क्या तुम मुसलमान हो? उसने बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ती हो? उसने बोला, हाँ, मैं कलमा पढ़ती हूँ और हमारे लिए हलाल है। ये सुनकर वहीं उसका दिमाग रुक गया और कहने लगा, कलमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पढ़ती हो? उसने बोला, हाँ। खतून ने कहा, हाँ। उसने पूछा, मुसलमान हो? खतून ने कहा, हाँ। प्यारे दोस्तों, मोची कहने लगा कि जब शरीयत हेक है तो हुक्म क्यों नहीं हेक? दोस्तों, उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। मोची ने कहा, बताओ तो सही, इसमें क्या राज है? प्यारे दोस्तों, खातून कहने लगी, ये जो गोश्त बन रहा है ये मुर्दार जानवर का है। शरीयत में मुर्दार जानवर खाना हराम करार दे दिया है, लेकिन अगर जान पे आई आँख में आंसू भरे हुए और जितना मालो दौलत जमा किया था वो सारा बेच दिया और उस खातून को पेश कर दिया और सवारी भी उसने बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयदों की चौखट पर आ गया। चौखट पे आकर दस्तक दी और खातून ने दरवाज़ा खुला तो मोची ने हाथ फैलाया और देने लगा और कहने लगा, सैयदा, ये मेरा तोहफ़ा कबूल करो, छोटा सा। सईदा ने खातून ने ये कहा कि ये क्या है? तो उसने बोला, मैं हज पे जा रहा था, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सारा कुछ बेचकर आपके लिए ये सब कुछ ले आया। सैयदजादी ने कहा कि क्या तुम हज पे नहीं जाओगे? तो उसने रोकर ये कहा कि मैं आपको रोता
कि बगदाद शहर के अंदर एक गांव है, वहाँ से पूछ लेना। दोस्तों, अल्लाह वाले की आंख खुल गई तो साथियों ने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह वाले कहने लगे कि घर में बाद में जाऊंगा, पहले मैं वो उस अल्लाह वाले की ज़ियारत करके आऊँगा, रब की उस प्यारे बंदे की ज़ियारत करके आऊँगा। इसी तरह दोस्तों, अल्लाह वाले ने सफ़र किया और वहाँ उस बस्ती में पहुँचा। तो वहाँ पे जाकर उसने उस बंदे का पता पूछा। लोगों ने कहा कि जानकर क्या करोगे? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे उससे बात करनी है। लोगों ने कहा कि उससे मुलाकात करके क्या करोगे? वो तो बड़ा बदकिस्मत इंसान है। दोस्तों, इतना सुनना था कि उस अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अकेला ही अंदर आऊँगा, कोई और नहीं। आपके कहने पर दरवाज़ा खोला गया तो वो आप अंदर गए तो उस मोची के कदम को चूमना चाहते थे तो चीखें निकल गईं। तो वो कहने लगा, हज़रत मैं गुनाहगार हूँ, हज़रत मैं बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ, लोग मुझे गुनाहगार कहते हैं, आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना कहना था। अल्लाह वाले ने कहा कि बता तो सही, कौन सी नेकी करके तू घर में बैठा है और कौन सी इबादत तू करके घर में बैठा है? इसके बदले में अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। दोस्तों, इतना कहना था कि उसकी चीखें निकल गई और कहने लगा, हज़रत ये बात दोबारा मत करना, क्योंकि अभी तो गांव वाले गालियां दे रहे हैं, घर में आकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, सुन, मैंने अपने कानों से ये बात तो मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाता। प्यारे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तूने हज पे जाते वक़्त तूने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पे बिछा दिया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की
कि जो मेरे प्यारे बंदे आपके पास आए हैं वो सही कहते हैं। तूने एक बेटी की खिदमत की, अल्लाह ताला ने इसके बदले तेरे को बिना हज किए हज का सवाब अता फरमा दिया, और अल्लाह ताला को तेरी नेकी इतनी पसंद आई है कि सैयदजादी के एवज़ तमाम हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। प्यारे दोस्तों, अच्छी बात को देखना और पढ़ना और शेयर करना ये सवाब है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आप पर रहम और करम नवाज़ी फरमाए।